देखिए, आज हम जो क्लास 9th के मैथ के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। जो कुछ महत्वपूर्ण चैप्टर है उससे हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताएंगे। जैसे अगर आपसे पूछा जाता है कि 0.3 है, इस तरह से रहता है, तो P/Q के रूप में व्यक्त करें, तो आप इसको कैसे बनाएंगे इसके बारे में हम बताएंगे अभी आपको। जो आपको कैसे इसको बनाना है जब यह सब्जेक्टिव के रूप में अगर आपसे पूछा जाए। देखिए, इस तरह से अगर जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको लिखना है, माना कि x बराबर 0.333। आप जो है सो इसको एक बार अगर एक तो डिजिट दिया रहे तो 2 बार या 3 बार या 4 बार जितना बार आपका मर्जी हो लिख ले आप। इसके बाद आप लिखिएगा, देखिए दशमलव के बाद एक ही अंक है, केवल 3 ही है, तो एक ही अंक है, तो इसके लिए लिखिएगा दोनों ओर 10 से गुना करने पर। अब 10 से आप गुना कीजिएगा तो 10x, और 0.33 को जब 10 से गुना कीजिएगा आप, दशमलव उड़ाइए तो 3 0 1 0 1 0 कैंसिल हो जाता है, तो 10x तो 3.33 हो जाएगा ये। अब हम लिखेंगे 10x बराबर 3 प्लस 0.33। इसके बाद आप देखिए 10x 3 प्लस, देखिए 0.33 जो है यह किसके बराबर थे, तो यह जो थे x के बराबर थे, तो इसके बदला में हम x ले लेंगे। अब 10x माइनस x बराबर 3, 9x बराबर 3 बट्टा जो है सो 3 लिखेंगे। फिर देखिए x बराबर 3/9, तो इस तरह से 1/3। तो जब आपको सब्जेक्टिव में यह क्वेश्चन पूछे, इसके बदला में कोई भी अंक हो, चाहे 0.3 के बदला में 6 हो, 7 हो, 8 हो, कुछ भी हो, तो आप इसको इस तरह से बनाइएगा। तो यह सवाल इस तरह से बनाया जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन है जो हम बताएंगे आपको, वह दूसरा क्वेश्चन है जो हम आपको बताएंगे। जैसे कोई भी दो संख्या के बीच में हम कैसे 2 3 4 या 1 परिमेय संख्या निकालेंगे। जैसे मान लीजिए 1 और अगर 2 के बीच में पूछ दे आपको, 1 और 2 के बीच 3 परिमेय संख्या पूछ दे निकालने के लिए, जो 3 परिमेय संख्या निकाले, तो इसको आप कैसे निकालेंगे इसके बारे में अभी हम बताएंगे। देखिए 0 पॉइंट जैसे 1 और 2 दिया गया है, तो आप लिख लीजिएगा a बराबर 1, b बराबर 2 और n बराबर जितना कह रहा है 3 कह रहा है, तो 3 लिख लीजिए। तो प्रथम संख्या के लिए आप लिखिएगा, प्रथम संख्या के लिए 3a प्लस b बट्टा n प्लस 1। तो देखिए 3 गुने 1 प्लस 2 बट्टा में जो है 3 प्लस 1। अब देखिए 3 प्लस 2 बट्टा में 4, तो 5/4। इस तरह से पहली संख्या, फिर दूसरी संख्या, फिर दूसरी परिमेय संख्या। तो यहाँ पर आपको एक कम करना है और यहाँ एक बढ़ाना है, 2a और n प्लस 1। अब देखिए 2 गुने 1 प्लस 2 गुने 2 बट्टा में जो 4 है, तो डायरेक्ट आप 4 लिख लीजिए। तो 2 प्लस 4 बट्टा में 4, तो 6/4। इसको काट भी सकते हैं आप या ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तीसरी संख्या है, तो यहाँ पर एक कम कीजिए और यहाँ पर एक बढ़ाइए और n प्लस 1। तो फिर लिखेंगे हम, तो a का मान 1 है, तो 2 गुने 3 गुने 2 बट्टा 4। अब देखिए 3 दूनी 6 1 7, तो 7/4। तो इस तरह से जब आपसे पूछे, जो कोई भी दो संख्या दिया रहे और इसके बीच अगर परिमेय संख्या पूछे, तो आप इस तरह से बना दीजिएगा। इस तरह से यह सवाल बनता है। अब अगला क्वेश्चन हम बताएंगे, जिसमें है कि गुणनखंड है, जो हम समझाएंगे आपको गुणनखंड कैसे बनाना है। इसके लिए एक उदाहरण हम बताते हैं आपको किस तरह से बनाना है। तो कुछ महत्वपूर्ण चैप्टर से ही कुछ ही क्वेश्चन हम बताएंगे, 4-5 क्वेश्चन अभी बताएंगे। जैसे अगर मान लीजिए गुणनखंड की बात करते हैं हम, जैसे दे दिया जाएगा x² माइनस x, और अगर आपको दे दे यहाँ पर जो मान लीजिए जो अगर आपको दे दे जो +3 दे दे, इस तरह से अगर आपका क्वेश्चन रहे, तो आप कैसे इसको बनाइएगा। तो यहाँ पर 3 ना लिख करके हम जो है सो लिख लेते हैं, जो यहाँ पर अगर हम मान लीजिए 5 लिख लेते हैं,
माइनस में ही 5 लिख लेते हैं और यहाँ पर प्लस x लिख लेते हैं। तो देखिए आपको कैसे बनाना है, तो इसको लिखेगा एक्स स्क्वायर और दो ऐसी संख्या आपको लेना है जिसको जोड़ने या घटाने के बाद ये बीच वाला अंक जो 1 है वो आ जाए। तो अगर हम 3 में से अगर हम यहाँ पर 6 लेना होगा, 3 में से अगर हम 2 घटाते हैं तो 1 आ जाएगा और जब 3 को हम 2 से गुना करते हैं तो 6 आ जाएगा। अब इसमें आपको कॉमन लेना है, तो कॉमन किस तरह से, तो देखिए x गुने एक्स प्लस 3 गुने एक्स माइनस 2 गुने एक्स और माइनस 2 गुने 3। अब कॉमन आपको लेना है, जो जो मिलता है तो x मिलता है तो x प्लस 3 बच गया। यहाँ पर 2 2 मिल रहा है तो माइनस 2 लिख लीजिए, x प्लस 3 हो गया। फिर आप x माइनस 2 और x प्लस 3 लिख लीजिए। तो इस तरह से अगर गुणनखंड आपसे पूछा जाए तो इस तरह से आप गुणनखंड बनाइए। अगला हम बताएंगे आगे जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं, अगला क्वेश्चन है जो किस टाइप के हम बताते हैं। अभी देखिए हर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम बताने का प्रयास करते हैं जो अधिकतर एग्जाम में इन सब चैप्टरों से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका जो मान लीजिए किसी भी गोला हो या शंकु हो या बेलन हो, अगर उसमें अगर आपसे पूछे जो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए तो कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको फॉर्मूला तो याद रहना ही चाहिए। जैसे अगर आपसे पूछ दे जो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करे, जहाँ पर त्रिज्या अगर 7 रहे और L बराबर अगर आपको दिया रहे जो 14 है और पूछे जो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करे, तो देखिए शंकु जो होता है, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर एल। इस तरह से 22/7 लिखेंगे हम, r का मान 7 देंगे, l का मान 14। 7 को 7 से 7 कट गया तो अब इसको हम गुना कर लेंगे, तो 14 दूनी 28, 14 दूनी 28 और 30। तो इस तरह से अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो इस तरह से इसका आंसर होगा 308 सेमी स्क्वायर। अब अगर मान लीजिए जो हीरोन फार्मूला होते हैं उसमें अगर किस तरह से सवाल बनाए जाते हैं तो उस पर हम बताएंगे। तो देखिए हीरोन फार्मूला में क्या होता है, तो 3 भुजाओं का मान दिया गया रहता है। जैसे मान लीजिए 3 भुजा में a बराबर आपको 20 दे दे, b बराबर आपको 30 दे दे और c बराबर अगर आपको मान लीजिए जो 40 दे दे, और तब पूछेगा आपको जो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। अगर 3 भुजा दिया रहे और क्षेत्रफल पूछे हीरोन सूत्र का प्रयोग करके तो आपको कैसे बनाना है। तो सबसे पहले आपको s निकालना है जिसको हम अर्ध परिमाप कहते हैं। ये होता है a प्लस b प्लस c बट्टा 2। इसमें आप 20 प्लस 30 प्लस 40 इस तरह से आप ले लीजिए, बट्टा 2 कर लीजिए, 70 और 20 90 बट्टा 2। अगर इसको हम काट दिए तो 45, तो 45 आ गया। अब इसको आप जो है हीरोन फार्मूला पर निकालिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है तो निकालिए आप हीरोन फार्मूला। तो देखिए हीरोन फार्मूला किस तरह से होते हैं, s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये हीरोन फार्मूला है। यहाँ पर अगर आपको क्या करना है, s का मान 45 लेना है, 45 घटे 20, फिर यहाँ पर आप 45 घटे जो है 30 लिखिए, फिर जो है 45 घटे आप 40 लिखिए, इस तरह से लिखिए। अब देखिए यहाँ पर 45 गुने 45 में से 20 घटाएंगे तो 25, फिर यहाँ पर 45 में से 30 घटाएंगे 15, 40 घटाएंगे 5। अब आपको इसका सभी को गुना कर लीजिए और वर्गमूल कीजिए, जो इसका वर्गमूल होगा वही इसका आंसर होगा। जैसे 45 है तो इसको हम लिखेंगे 3 गुने 5, 3 3 9 5 45, 5 गुने 5, फिर लिखेंगे हम 3 गुने 5, फिर यहाँ पर 5। देखिए जिन अंकों का जोड़ा मिल रहा है, जैसे यहाँ पर 2 5 है, फिर यहाँ पर 2 5 है, यहाँ पर 2 3 है, तो उसको आप बाहर कर लीजिए। तो जिसका जोड़ा मिलता है उसको बाहर कीजिए और जिसका नहीं मिलता है उसके रूट के अंदर छोड़ दीजिए। 25 25 25 या 75, तो 75 रूट 15। तो इस तरह से जब हीरोन फार्मूला पर पूछे तो आपको इसे बनाना है। उसके बाद माध्य होता है जिसमें होता है इसका सूत्र की सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो वहाँ पर अगर दिया जाए आपको जो 2 4 5 6 का माध्य ज्ञात करें, तो आपको करना है 2 4 5 6 इनको जोड़ करके कितना है 1 2 3 4 4 से भाग देना है।
तो 6 5 11, 11 4 15, 15 2 17, 17 में आप 4 से भाग दीजिए, जो आएगा उसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला हम बताते हैं जो और क्या हो सकता है, माध्यक भी होता है। तो सबसे पहले हम एक बहुलक बता देते हैं आपको, जो बहुलक भी पूछा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में जो है एक ना एक बहुलक दिया ही रहता है, या ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव, ये फिक्स है जो एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जैसे देखिए दे देगा कोई 2 4 6 2 4 2। अब अगर आपसे पूछे जो इनका बहुलक ज्ञात कीजिए, तो देखिए कौन सी संख्या सबसे अधिक है। तो 2 यहाँ पर 3 बार आया है, तो आप लिखिएगा बहुलक बराबर में 3, बहुलक बराबर में 2, क्योंकि 2 सबसे अधिक बार आया है। इसके बाद प्रायिकता होता है। जैसे प्रायिकता में अगर आपको दे दे 2 4 6 8 3 5 2, इसमें अगर आपसे पूछे जो 2 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता क्या होगा, तो सबसे पहले ये दिया गया है कुल कितना, तो आप यहाँ पर कुल को ऐसे भी लिख सकते हैं NS 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 7 लिख लीजिए, और संभव को आप जो है NE लिख लीजिए, NE बराबर। तो देखिए 2 से बड़ी संख्या कह रहा है, तो 2 को छोड़ देना है, तो 1 2 3 4, तो 4 लिख लेंगे। इसका फॉर्मूला आता है PE बराबर NE बट्टा NS, तो आपको लिख देना है जो 4 बट्टा में 7। तो इस तरह से प्रायिकता का जो है प्रायिकता आप बना सकते हैं। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट थे, और भी है, लेकिन हम कुछ अपने हिसाब से कुछ महत्वपूर्ण निकाल करके इनको बताएं। और भी जैसे त्रिभुज है, निर्देशांक है, बहुत सारे चैप्टर है, लेकिन हमारे हिसाब से जो जो हमको इम्पोर्टेंट लगा वो भी हम बता दिए हैं।